चलिए आयोगों के बाद अब एक अगला वीडियो आपके लिए है ऑपरेशन से, क्योंकि ये भी 4-5 ऑपरेशंस पूरी किताब में थे, तो मैंने कहा सारे ऑपरेशंस को एक साथ आप तक पहुंचा दिया जाए ताकि आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े। यदि आप सारे के सारे ऑपरेशन यहाँ से भी पढ़ लेंगे तो भी मान के चलिए कि कोई क्वेश्चन आपसे आएगा तो आप कर लेंगे। प्रश्न कई प्रकार के पूछे जा सकते हैं, हो सकता है किसी में इसके कब हुआ ये पूछ ले, या फिर इस ऑपरेशन को और किस नाम से जाना जाता है ये पूछ ले, या फिर इस समय पर इसके राष्ट्र के हेड कौन थे ये पूछ ले, किन देशों के बीच हुआ था ये पूछ ले, कालक्रम के हिसाब से लगाने के लिए पूछ ले। तो कोई भी जो क्वेश्चन है वो इस हिसाब से पूछा जा सकता है। सारे ऑपरेशन आपके लिए एक साथ हैं, तो आइए इन सभी ऑपरेशनों का एक एक करके हम ऑपरेशन करते हैं। पहला ऑपरेशन है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, दूसरा ऑपरेशन है ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच, तीसरा है एंड्यूरिंग फ्रीडम, चौथा है इराकी फ्रीडम और पांचवा है ब्लू स्टार। ये जो 4 ऑपरेशन है ये पहली बुक के तीसरे चैप्टर से हैं, मतलब आपके जो सपोर्टिंग मटेरियल है उसमें दूसरा चैप्टर है ये। और जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है ये क्षेत्रीय आकांक्षा वाले चैप्टर से जो सेकंड बुक में है। तो ये भारत का, बाकी सारे के सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं। एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हैं क्या। यदि मैं पूछूं कि कब हुआ, तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म 1990 में हुआ, ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच कब हुआ 1998 में, एंड्यूरिंग फ्रीडम 2001 में हुआ, इराकी फ्रीडम 2003 में हुआ और ब्लू स्टार 1984 में हुआ। ठीक, यदि मैं देशों की बात करूं तो जो डेजर्ट स्टॉर्म हुआ ये मुख्यतः 2 देशों के बीच हुआ। एक तरफ इसमें कौन था, एक तरफ इसमें इराक था और एक तरफ इसमें कुवैत था। जो इराक था वो कुवैत पर अप्रत्याशित रूप से दबाव बनाना चाह रहा था ताकि कुवैत तेल की जो आवश्यकताएं हैं अमेरिका की उसको पूरी ना होने दे। ऐसी स्थिति में इराक ने कुवैत पर बहुत सारे ऐसे उसको परेशान करना स्टार्ट कर दिया। कुवैत भगता हुआ यूएनओ में गया और यूएनओ में क्योंकि अमेरिका की चलती थी तो अमेरिका ने यूएनओ के थ्रू 34 देशों की सेनाओं को एक साथ लेकर के और इराक पर हमला कर दिया और इराक पर हमला करके कुवैत को स्वतंत्र करा लिया। तो पहला ऑपरेशन यही था, अमेरिका के द्वारा चलाया गया। इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहते हैं, जिसमें इराक द्वारा कुवैत पर हमला किया गया, कुवैत द्वारा भाग करके यूएनओ जाया गया। यूएनओ के आदेश पर जो अमेरिका था, इस अमेरिका ने 34 अन्य देशों की सेनाओं को एक साथ लेकर के और इराक के खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू किया जिसको ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा गया। अच्छा, इसका परिणाम क्या निकला कि जो कुवैत था उसको इराक से मुक्त करा लिया गया, स्वतंत्र करा लिया गया और सारी चीज़ें नॉर्मल तरीके से, बढ़िया तरीके से चलने लग गई। और इस समय पे जो हेड थे इसको चलाने वाले, इस पूरे ऑपरेशन को करने वाले, उनका नाम था जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर। ठीक है, इनफाइनाइट रिच 1998 में हुआ। एक केन्या और तंजानिया 2 कंट्रीज में अमेरिका के दूतावासों पर कुछ अज्ञात आतंकवादियों के द्वारा हमला कर दिया गया। दूतावास बहुत बड़ी चीज़ होते हैं, इस पर हमला करना कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन फिर भी हमला हुआ। और वो भी हमला हुआ तो समझ आता है, लेकिन अमेरिका पर हमला हुआ। हमला किस पे किया वो भी तो आपको देखना है। तो अमेरिका पर हमला हुआ था, अमेरिका ने कहा सबकी इस्तेसी करूँगा। अमेरिका ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम रखा ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच। और इस ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच को चला करके जितने भी अलकायदा के समूह थे, इन सभी अलकायदा के समूहों को नष्ट किया गया, उनको मारा गया। इस समय वहाँ का राष्ट्र हेड बिल क्लिंटन था। 2001 का हमला अपने आप में महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के नाम से इसको जाना जाता है। 19 अपहरणकर्ताओं ने 4 व्यावसायिक विमानों को हाईजैक किया। 4 व्यावसायिक विमानों को अमेरिका के अलग अलग जगहों पर टकरवाना था। 3 जगहों को टारगेट किया गया। पहली जगह WTO थी जिससे 2 व्यावसायिक विमानों को टकरवाना था। दूसरी जगह कांग्रेस थी, वहाँ की संसद को कहते हैं, जिससे 1 विमान को टकरवाना था। और एक जगह थी पेंटागन, जो वहाँ का रक्षा मंत्रालय था, जहाँ से अमेरिका उन व्यावसायिक विमानों को टकरवाना था। 2 विमानों को सफलतापूर्वक टकरवा दिया गया WTO से। उसके अलावा एक जो कांग्रेस वहाँ की संसद पर टकरवाना था वो वहाँ के एक पेंसिल्वेनिया नामक खेत में गिर गया और पेंटागन वाला जो जहाज़ था वो भी टकरवा गया। इस पूरे की पूरी हमले से अमेरिका की पूरी रीढ़ की हड्डी चटक गई और अमेरिका हक्का बक्का रह गया कि वास्तव में मेरे साथ हुआ क्या है। जब अमेरिका को होश आया तो अमेरिका ने इस पूरे के पूरे घटना का जिम्मेदार अलकायदा को माना और अमेरिका आग बबूला हो गया और अमेरिका ने कसम खाई कि आतंकवादियों को 7 समुंदर पार से ढूंढ करके लाऊंगा, धरती में हो, आकाश में हो, पाताल में हो, कहीं भी हो, अब अमेरिका से बच नहीं सकते। और अमेरिका ने इसके लिए ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चला करके तालिबान की समाप्ति की घोषणा की कि किसी भी रूप में आतंकवाद की निंदा करनी स्टार्ट कर दी और जहां कहीं भी आतंकवादी मिले उनको मारना स्टार्ट कर दिया, उनको खुफिया जेलों में रखना स्टार्ट कर दिया।
और इस तरीके से यहाँ से वैश्विक स्तर पर आतंकवाद एक बड़ी समस्या के रूप में देखा जाने लग गया। इससे पहले कुछ आलोचक ऐसा मानते हैं कि कहीं ना कहीं अमेरिका ही आतंकवाद को शेर रहा था, पाल रहा था, लेकिन इसके बाद अमेरिका ने खुद अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पुरजोरता से इस बात को रखा कि आतंकवाद का हर रूप में निंदा होनी चाहिए, आतंकवाद को हर रूप में नष्ट किया जाना चाहिए। भारत ने तो कभी आतंकवाद का साथ दिया ही नहीं ना, ऐसा अब कहने वाले कुछ लोग कहते भी होंगे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। और इसके बाद जो एक अगला बड़ा हमला हुआ, ये इसी के ऐसा माना जाता है कि इसी के कारण हुआ था, क्योंकि अमेरिका को लग रहा था कि जो आतंकवादी हैं, इन आतंकवादियों की गढ़ कहीं ना कहीं इराक है, इराक इन आतंकवादियों को पालता है। तो एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा पता लगता है कि 2003 में कुछ अमेरिका की एजेंसियों ने ये सूचना दी कि भाई इराक में खतरनाक परमाणु हथियार बनाए जा रहे हैं। इसी बात को आधार बना करके अमेरिका ने 2003 में लगभग 40 देशों की सेनाओं को मिला करके इराक पर हमला कर दिया। अब जब इराक पर हमला किया तो इसके दो प्रमुख उद्देश्य थे अमेरिका के। पहला जो मुख्य उद्देश्य था वो था खतरनाक हथियारों की समाप्ति करनी, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस समय ये कह करके हमला किया गया था। और जो दूसरा छिपा हुआ मुख्य उद्देश्य था वो था मनपसंद सरकार स्थापित करना, जिसको कठपुतली सरकार भी कहते हैं, और वहाँ के तेल संसाधनों पर आधिपत्य करना। क्योंकि अभी जब हमने पहला वाला ऑपरेशन पढ़ा था, यहाँ देखिए, यहाँ पर इराक और कुवैत का ही था। तो कुवैत तो क्योंकि अमेरिका का मित्र है तो इसलिए कोई दिक्कत तो थी नहीं, लेकिन ये जो इराक था ये बार बार दिक्कत कर रहा था अमेरिका के लिए। यहाँ अमेरिका ने उसको फ्री कर दिया था, इसीलिए ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कहते हैं इसको। वहाँ पर पूरा का पूरा उसको बंजर बना दिया गया था और इसमें सद्दाम हुसैन की मृत्यु हुई। जॉर्ज डब्ल्यू बुश इसके हेड थे जिस समय इस ऑपरेशन को पूरा का पूरा किया गया। तो ये ऑपरेशन इराकी फ्रीडम था। अगला ऑपरेशन भारत का है, क्षेत्रीय दल वाले चैप्टर से है, वहाँ निकाल करके आप एक बार अच्छे से पढ़ेंगे। वीडियो में तो आप देख ही रहे हैं। इसको ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जाना जाता है। पंजाब की समस्या को लेकर के ये ऑपरेशन हुआ था। वहाँ के कुछ लोगों ने खालिस्तान की मांग करने स्टार्ट कर दी थी। खालिस्तान की मांग को लेकर के 80 के दशक में अकाली दल में कुछ उग्रवादी लोगों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और उन्हीं लोगों ने स्वर्ण मंदिर पर अपना पूरा का पूरा एक अड्डा बना लिया। और जब भारत सरकार को ये बात पता चली कि यहाँ इसमें कुछ आतंकवादी लोग भी सम्मिलित हैं, तो भारत सरकार ने इसके लिए एक ऑपरेशन चलाया, जिस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन ब्लू स्टार रखा गया। इस ऑपरेशन में पूरी भारत सरकार की कुछ फौजें थी, वो गई और वो जा करके वहाँ पर उन्होंने सर्चिंग ऑपरेशन स्टार्ट किया कि भाई जो होंगे उनको मारपीट करके वापस आ जाएंगे, अभी थोड़ी देर में चलते हैं। और ये युद्ध कई दिनों तक चल गया। मतलब भारत सरकार के सैनिकों को ये उम्मीद थी कि पंजाब छोटा सा तो राज्य है, ज़्यादा से ज़्यादा समूह परेशान करने वाले होंगे कितने, 2000, 5000, 10,000 लोग, है ना, जाएंगे, सुबह जा रहे हैं, शाम तक लपटा के 2, 4, 10 रैप्टे मारेंगे, आ जाएंगे वापस। लेकिन ये युद्ध अपने आप में बहुत बड़ा युद्ध बन गया और इसमें इसको जो सिख संप्रदाय था उसने अपने धर्म पर हमला मान लिया। और इस तरीके से इसके बाद जो ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई, इसका परिणाम ये निकला। और इसमें जो हेड थी उस समय, जिसके आदेश पर ये चलाया गया था, वो इंदिरा गांधी थी हमारे देश की। बाद में उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। 85 में हरचंद्र सिंह लोगोवाल के साथ समझौता हुआ राजीव गांधी का, और उसके बाद जाकर के कहीं पंजाब का विवाद शांत हुआ, कमजोर हुआ, कम हुआ। अभी फिर से ऐसा कहते हैं कि खालिस्तान की मांग दोबारा शुरू हो गई है वहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी, लेकिन अब ये कितना सच है कितना नहीं, ये आगे मांग कहाँ तक जाएगी, ये तो देखने वाली बात है ना। तो आप इस सारे ऑपरेशंस को पढ़ लेंगे एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। वीडियो को रोक रोक के अच्छे से पढ़िएगा। जहाँ कहीं डाउट हो तो आप एक कमेंट में कर सकते हैं, पर कमेंट में कोई आपको रिप्लाई मिल पाएगा नहीं, इसीलिए आप अपनी किताब ढूंढ लीजिए, किताब खोल लीजिए और किताब से आप जो है वो उसको अच्छे से सर्च कर लीजिए, पढ़ लीजिए।